दिल्ली में भाजपा विधायक दल की नेता रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने पर लगातार बधाइयां मिल रही हैं। सोमवार को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उन्हें मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देने के लिए पहुंचे। खास बात तो ये है कि 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आई है। ऐसे में क्या आपको पता है कि सीएम होते हुए भी रेखा गुप्ता के पास कुछ खास पावर नहीं होंगी? चलिए उन 5 खास पावर्स के बारे में बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कुछ ऐसी महत्वपूर्ण शक्तियां नहीं होती जो भारत के अन्य पूर्ण राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास होती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये देश की राजधानी भी है, इसलिए ये देश का सबसे खास क्षेत्र है। लिहाजा इसकी कई सारी शक्तियां केंद्र के पास हैं। दिल्ली का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत चलता है, जो दिल्ली को एक विधानसभा तो देता है, लेकिन कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास रखता है। पहली पावर, भूमि का नियंत्रण। दिल्ली में जमीन से जुड़े सभी मामलों का प्रबंधन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय करता है। दिल्ली सरकार रियल एस्टेट या सरकारी जमीन पर सीधे निर्णय नहीं ले सकती। दूसरी, पुलिस पर नियंत्रण। कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर दिल्ली सरकार का कोई अधिकार नहीं है। अगर दिल्ली में कोई दंगा या कानून व्यवस्था की समस्या होती है तो मुख्यमंत्री पुलिस को सीधे आदेश नहीं दे सकते। तीसरी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एमसीडी पर पूरा नियंत्रण। दिल्ली का नगर निगम एमसीडी अलग इकाई के रूप में कार्य करता है और केंद्र सरकार के तहत आता है। दिल्ली सरकार का सीमित प्रभाव होता है नगर सेवाओं जैसे सफाई, सड़क मरम्मत आदि पर। चौथी पावर, कानून व्यवस्था पर अधिकार। दिल्ली राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार किसी भी प्रकार के सुरक्षा बलों को तैनात करने या हटाने का फैसला नहीं कर सकती। पांचवी और आखिरी पावर, हर काम में राज्यपाल एलजी की मंजूरी जरूरी। दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए कई कानूनों और नीतियों को लागू करने से पहले एलजी की मंजूरी जरूरी होती है। एलजी के पास कुछ मामलों में वीटो पावर भी होती है और वो निर्णय केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। ऐसा दूसरे राज्यों में नहीं होता। आपको बता दें कि बुधवार को विधायक दल की बैठक के बाद दिल्ली सीएम पद के लिए रेखा गुप्ता का नाम फाइनल किया गया। उन्होंने विधानसभा चुनाव 2025 में शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को 29,595 वोटों के बड़े अंतर से मात दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही ये चर्चा तेज हो गई है कि सीएम रेखा गुप्ता के पास भी वो शक्तियां नहीं होंगी जो भारत के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास होती हैं। दिल्ली के कई पूर्व मुख्यमंत्री लगातार ये मांग कर चुके हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, जिससे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर्स के वास्तविक पावर्स आ पाएं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।